इसमें क्या कंपेयर ऑफ द वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस में हमारा क्या होता है, जो वर्क जो हमारा टेम्परेचर होता है वो हमारे क्या होता है, कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो हम इसमें क्या देखते हैं कि जो रिवर्सिबल वर्क होता है जो हमारा रिवर्सिबल का वर्क होता है हाइपोथेटिकल होता है। रिवर्सिबल का वर्क जो होता है कि रिवर्सिबल है उसका वर्क हाइपोथेटिकल होता है और बहुत स्लो प्रोसेस में होता है, वो स्लो होता है। और जो इरिवर्सिबल का वर्क होता है फास्ट होता है एंड फास्ट होता है। और दूसरा हम कह सकते हैं कि इसे हम बता भी सकते हैं कि जैसे कि ये हाइपोथेटिकल नहीं होता है, फास्ट प्रोसेस में होता है इरिवर्सिबल। जैसे कि हमारे हाथ से किसी गिलास का टूटना, ये क्या है, इरिवर्सिबल का एक एग्जाम्पल है। और रिवर्सिबल में क्या होता है, जैसे कोई प्रोसेस होता तो है, जैसे एक कंटेनर है, ये एक सिलेंडर है, सिलेंडर में इसमें पिस्टन लगी है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, जो इरिवर्सिबल के अंदर ये सिलेंडर है, इसमें भी एक पिस्टन लगी है, यहाँ पे एक पिस्टन लगी है, सिलेंडर है और इसके अंदर क्या गैस भरा हुआ है, गैस भरा हुआ है और इसके अंदर भी क्या है, गैस भरा हुआ है। तो इसमें हमने क्या किया, जो हमारा रिवर्सिबल होता है, जो हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस में और इरिवर्सिबल प्रोसेस में इरिवर्सिबल प्रोसेस में हम इसमें क्या करेंगे, अगर हम एक डेट रख देते हैं तो ये पिस्टन यहाँ पे आ जाता है, क्लियर। दूसरा रख देंगे तो और नीचे आ जाएगा, क्लियर। तो इसमें क्या है, जब इसका यहाँ से यहाँ आने से हमें पता चल जाता है, हम डिफरेंस कर पाते हैं, बता सकते हैं कि इसमें क्या हुआ, डिफरेंस हो गया, क्योंकि पिस्टन कुछ ही टाइम में जैसे ही हमने वायर वेट रखा इसके ऊपर तो ये क्या हो गया, नीचे चली गई। तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, इरिवर्सिबल प्रोसेस, जिसे हम बता सकते हैं, आंखों से देख सकते हैं। ये क्या होता है, फर्स्ट प्रोसेस होता है, फास्ट प्रोसेस होता है। और ये क्या होता है, हाँ, जो हमारा रिवर्सिबल वाला प्रोसेस होता है ये स्लो प्रोसेस होता है, स्लो प्रोसेस होता है। और जब स्लो प्रोसेस होता है तो हम इसमें क्या करेंगे, एक बड़ा सा कंटेनर लेंगे, बड़ा सा कंटेनर लेंगे और उसमें जो है एक फनल को लगा देंगे, एक फनल को लगा देंगे और इसमें वन ड्रॉप करके, एक ड्रॉप करके क्या डालना स्टार्ट कर देंगे, वाटर डालना स्टार्ट कर देंगे, क्लियर। वाटर डालना स्टार्ट कर देंगे, वाटर इस कंटेनर में जाएगा। जब फर्स्ट ड्रॉप वाटर की जाएगी तो कंटेनर में हम बता नहीं सकते कि इसके अंदर वाटर आया है या नहीं आया है, क्लियर। लेकिन इसमें प्रोसेस तो चल रहा है,
टाइम लेगा, मतलब इसे भरने में काफी टाइम लेगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिवर्सेबल प्रोसेस। जिस प्रोसेस में हम देख करके बताते तो नहीं है, बता तो नहीं सकते थे, उस प्रोसेस को देख नहीं सकते होते हुए, क्योंकि बहुत छोटे छोटे स्टेपों में जो रिवर्सेबल प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम स्लो प्रोसेस भी बोलते हैं, और हम उसे बता नहीं सकते, लेकिन प्रोसेस तब भी होता रहता है, दिखता नहीं है लेकिन प्रोसेस होता रहता है। ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? रिवर्सेबल प्रोसेस बोलते हैं, जिस प्रोसेस के होने में काफी टाइम लगता है, लॉन्ग टाइम लग जाता है, ऐसे प्रोसेस को रिवर्सेबल प्रोसेस बोलते हैं। और जिसमें जो फास्टली होता है, जैसे कि हमारे हाथ से ग्लास का नीचे गिर जाना, तो ग्लास नीचे गिर के टूट जाता है, तो ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? जिसमें हमने ऊपर से नीचे आने में ग्लास के टाइम बहुत कम टाइम लगा, और उसे हमने देखा भी कि ऊपर से एकदम नीचे चला गया और ग्लास टूट गया, तो ऐसे प्रोसेस को हम इर्रिवर्सेबल प्रोसेस बोलते हैं। क्लियर? ये प्रोसेस फास्ट प्रोसेस होते हैं, और ऐसे प्रोसेस एक बार कंप्लीट होने के बाद दोबारा अपनी स्टेट में नहीं जा सकते। इर्रिवर्सेबल प्रोसेस एक बार कंप्लीट होने के बाद अपनी स्टेट में अगेन नहीं जा सकते। ऐसे प्रोसेस को भी इर्रिवर्सेबल प्रोसेस बोलते हैं। और ये जो होते हैं, जो रिवर्सेबल प्रोसेस होते हैं, वो इसमें बहुत माइनर सा डिफरेंस होता है कि अपनी स्टेट से पहले तो अगर इसमें एक ड्रॉप डाली, या फिर मान लीजिए कि इसमें एक ड्रॉप डाली तो थोड़ा वाटर इसके अंदर आया, लेकिन थोड़ा सा हीट कर दो तो ऊपर चला जाता है, भाप बन करके वेपर के रूप में ऊपर चला जाता है। लेकिन ऐसा इर्रिवर्सेबल प्रोसेस में नहीं होता। तो ऐसे प्रोसेस को इर्रिवर्सेबल प्रोसेस कहते हैं। और यहाँ पे एक वर्ड आया आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का मीन्स होता है कि इसके अंदर टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, आइसोथर्मल का मीन्स है कि T इज इक्वल टू कांस्टेंट और डेल T इज इक्वल टू 0। क्लियर? तो इन्होंने ये लिखा है वर्क इर्रिवर्सेबल इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V फाइनल माइनस V इनिशियल। क्लियर? इसके बाद V इर्रिवर्सेबल वर्क इर्रिवर्सेबल का रिवर्सेबल क्या होता है? 2.3032 ln nRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। क्लियर? तो हमेशा हमारा वर्क जो ज्यादा होता है वो किसका होता है? रिवर्सेबल का वर्क ऑलवेज ज्यादा होता है एज कंपेयर इर्रिवर्सेबल के वर्क से। क्लियर? ये वाला पॉइंट हमें याद रखना, क्योंकि जो वर्क होता है वो हमेशा रिवर्सेबल का ज्यादा होता है। किसकी कंपेयर में? इर्रिवर्सेबल वर्क की कंपेयर में रिवर्सेबल का वर्क ज्यादा होता है और फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस में। क्लियर? क्योंकि जो हमारा ये वर्क होता है वो W मतलब वर्क स्टेप बाय स्टेप चलता है, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, इस टाइप से इनफाइनाइट तक जाता है। क्लियर? इनफाइनाइट तक जा सकता है। और इसमें देखो, और इसमें एक्स्ट्रा वर्क भी होता है। देखो ये है, ये वाला ग्राफ है जो यहाँ तक का है, ये किसका है? इर्रिवर्सेबल का। और ये वाला जो है गेट बंद कर दो। तो ये किसका होता है? रिवर्सेबल का वर्क होता है। क्लियर? और इसमें आगे देखते हैं, बस हमें इतना याद करना कि रिवर्सेबल का वर्क होता है V फाइनल माइनस V इनिशियल, और रिवर्सेबल का कितना होता है वर्क? 2.3032 nRT log V फाइनल अपॉन V इनिशियल। और वर्क हमेशा किसका ज्यादा होता है? तो रिवर्सेबल का वर्क ज्यादा होता है एज कंपेयर इर्रिवर्सेबल के। क्लियर? और इसके बाद ये जो वर्क इसमें चलता है स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप और इनफाइनाइट स्टेप तक जाता है। क्लियर?
देखो, और इसके बाद क्या दे रखा, इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में हमारा क्या होता है, एडियाबैटिक में सबसे पहले आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है। हाँ बोलो। सबसे पहले आपको इसमें याद रखना, जो एडियाबैटिक प्रोसेस होता है इसके अंदर क्यू हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्यू अगर कांस्टेंट होता है तो डेल क्यू इक्वल टू 0 होता है, मतलब हीट 0 होती है। इसके बाद इरिवर्सिबल प्रोसेस का देखेंगे तो देखो, गामा पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट आएगा, और टेम्परेचर की पावर गामा और वी की पावर गामा -1 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और टेम्परेचर गामा प्रेशर की पावर 1 - गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, इसमें ये याद रखना है। और इसके बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dQ इज इक्वल टू Q प्लस W होता है। dQ इज इक्वल टू Q प्लस W होता है क्योंकि हमारा जो है W इज इक्वल टू क्या होता है, -PdV होता है। क्लियर, W इज इक्वल टू -PdV होता है। अगर जब हमने एडियाबैटिक लिया है तो Q इसमें क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। Q अगर कांस्टेंट, डेल Q कांस्टेंट, तो Q इज इक्वल टू 0 रखेंगे, बचेगा कि हमारा W बचेगा, ये हमें याद रखना है, W होगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। और W के यहाँ पे क्या रख देंगे, -PdV, तो डेल U इज इक्वल टू -PdVV हो जाएगा इसका वर्क। तो हमें ये दोनों फॉर्मूले क्या याद रखने हैं। क्लियर। और इरिवर्सिबल वर्क, इरिवर्सिबल इज इक्वल टू वर्क रिवर्सिबल का। क्लियर, इरिवर्सिबल का क्या होगा, इरिवर्सिबल इज इक्वल टू रिवर्सिबल वर्क इज इक्वल टू du इज इक्वल टू NCV/dt इज इक्वल टू nRT गामा -1 T फाइनल माइनस T इनिशियल हो जाएगा। क्लियर, फॉर एडियाबैटिक के लिए। क्लियर, ये होता है। और इसके बाद क्या, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, रिवर्सिबल में क्या होता है, देखो ये है, और इसमें क्या V फाइनल है, V फाइनल माइनस V इनिशियल है, और कितना V जो हमारा V फाइनल है वो 20 लीटर है, और V इनिशियल कितना 10 लीटर है। क्लियर, स्टेप से हमने इसे दिखाया। इसमें क्या कर दिया, अगर दोनों का भाग निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा, ये वाला फॉर्मूला होता है, एडियाबैटिक में। और इसके बाद ये है, ये किसका है, ये रिवर्सिबल का भाग है। कितना था, CV/CV और -CV/CV इज इक्वल टू RCV इज इक्वल टू गामा -1 होता है, और गामा -1 किसके इक्वल टू होता है, R/CV के, और CV इज इक्वल टू होता है R/गामा -1 के। क्लियर, ये वाला हमें याद रखना चाहिए, ये वाला CV इज इक्वल टू R गामा -1 के होता है। क्लियर, ये हो जाता है, ये किसका वर्क होता है, एडियाबैटिक में हमें याद रखना है कि हमारा जो होता है, जो Q होता है वो कांस्टेंट होता है, और डेल Q भी हमारा 0 हो जाता है। क्लियर, अगर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देखें तो किसके इक्वल टू होता है, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो जाती है, वर्क में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर, और वर्क क्या क्या हो सकता है, du इज इक्वल टू W हो जाएगा, इंटरनल एनर्जी U इज इक्वल टू -PdV, इसका फॉर्म है, ये वर्क का फॉर्म है। क्लियर, और इरिवर्सिबल वर्क इज इक्वल टू रिवर्सिबल वर्क। क्लियर, ये इसके इक्वल होता है किसमें, रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में।